आप एक चीज सोचो, एक मतलब एक कांस्टेंट नंबर को ऐड कर। आई कैन यू। हेलो एवरीवन, मैं भानु कुमार चौबे आपको इस हॉराइजन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। चूंकि जेएमएस 2024 की मैं बात करने जा रहा हूं और इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस सीरीज से नियर अबाउट हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि हमारे जे मेंस के पूरे प्रॉपर सिलेबस आपको इस चैनल पे यहाँ पे मिलेंगे। तो आइए हम सीक्वेंस और सीरीज मिलके स्टार्ट करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि सीक्वेंस सीरीज हमारे जे मेंस में क्या इंपॉर्टेंस रखता है और जे मेंस वाले ने क्यों क्वेश्चन पूछना है इससे। तो सबसे पहले आप ये समझो कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन हमारी जे मेंस में पूछना 100% भाई, कि 2 से 3 क्वेश्चन हमको जे मेंस में इससे मिलना है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि बच्चा इतना कंफ्यूज्ड है कि सर सीक्वेंस एंड सीरीज में हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। तो आइए हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस टॉपिक को हमको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस पढ़नी है अपने को कि सीक्वेंस होता क्या है। दूसरा टॉपिक पढ़ना है टाइप ऑफ सीक्वेंस। क्वेश्चन नहीं आता सीक्वेंस व्हाट इज सीक्वेंस, थोड़ी ना जेईई मेंस में आपसे पूछेगा कि सीक्वेंस क्या होता है। टाइप ऑफ सीक्वेंस आपसे नहीं पूछ रहा, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फील आना चाहिए कि सीक्वेंस होता क्या है, टाइप ऑफ सीक्वेंस क्या होती है। फिर हम बात करते हैं सीरीज की। सीरीज क्या होती है, सीरीज के कितने टाइप्स होते हैं। तो हम बात करते हैं अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की, यहाँ पे हम बात कर लेंगे। फिर अपन बात करेंगे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन। ओके, हम इसको इनइक्वालिटी ऑफ एएम एंड जीएम एंड एचएम भी कहते हैं, लेकिन एचएम निकलने की वजह से ना अपन किसकी बात करते हैं, एएम और जीएम की बात करते हैं। डिलीटेड टॉपिक क्या है, आपको इस टॉपिक से आपको डिलीटेड क्या हुआ है, डिलीट पढ़ना क्यों, किसके लिए नहीं है। तो आप समझ सकते हो हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ना है आपको, हार्मोनिक मीन नहीं पढ़ना है, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल मीन नहीं पढ़ना है, प्रोग्रेशन नहीं पढ़ना है, स्पेशल सीरीजेस नहीं पढ़ने हैं, यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस वीएन मेथड्स, और आपको क्या करना है, टेलीस्कोपिंग मेथड को आपको नहीं देखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता। लेकिन आपको नॉलेज के लिए ये सारी चीजें जरूरी है, एडवांस के लिए जरूरी है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इजी वे से सॉल्व करने के लिए ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस चीजों को मेरे को करना है, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से करना है। तो आइए पहले हम समझते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। सबसे पहली बात हमको यह समझना है कि सीक्वेंस क्या चीज है भाई, सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले जो बच्चा क्लास 11th में है फर्स्ट डिफिनेशन को मेरे ध्यान में रखे, और जो बच्चा ड्रॉपर है जो 12th पास आउट करा है जिसको फंक्शन का नॉलेज होगा वो मेरा दूसरा डिफिनेशन याद रखेगा। मैं कह रहा हूं कि ये 1 है, को दिख रहा है भाई, ये तो 1 है। 1 में मैंने क्या ऐड करा है भाई, 4 ऐड करा है। फिर मैंने इसमें क्या ऐड करा, +4 ऐड किया। फिर मैंने क्या ऐड करा, फिर मैंने इसमें +4 ऐड करा। आप देखो ना 1 में मैंने कितना ऐड करा है, 4 ऐड करा है, कितना मिला आपको, 5 मिला। 5 में मैंने कितना ऐड करा, 4 ऐड करा। फिर क्या मिला आपको, 9 मिला। 9 में मैंने क्या ऐड करा, 4 करा। फिर आपको क्या मिला, 15 मिला। वैसे ही मैं अगर 13 में अगर मैं 4 ऐड करूंगा तो बताओ कितना होगा, ये तो गिन के बता दोगे, 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो ये क्या हुआ अपने को, एक क्वेश्चन मार्क क्या है भाई, 17 है। इससे क्या फील आ रहा है कि एक हमारे पास मैथमेटिकल थिंग्स हैं, नंबर्स हैं। थिंग नहीं बोल सकता, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगी कि एक मैथमेटिकल नंबर है और जिसमें एक मैथमेटिकल रूल, एक मैथमेटिकल लॉजिक लगा हुआ है। जो मैथमेटिकल लॉजिक और रूल लगा है, एक सिस्टमैटिक पैटर्न में चीजें चल रही हैं। जैसे मैंने क्या करा, 1 में 4 ऐड करा, फिर क्या करा, 5 में 4 ऐड करा, फिर 5 में 9 आया, 9 में क्या करा, 4 ऐड करा, फिर क्या आया, 13 आया, 13 में मैंने क्या ऐड करा, 4 ऐड करा। समझे। वैसे ही एक मैं दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं। क्या है पहला नंबर क्या है, 3 है। मैंने 3 का क्या करा, 3 का पहला नंबर हमारा 3 है। दूसरा नंबर क्या है, 9 है। मैंने क्या करा, 3 का स्क्वायर करा, क्या मिला, 9 मिला। फिर मैंने क्या करा, ऐसे समझो कि जैसे आप ऐसे समझो, जैसे पहला नंबर अपने पास क्या है, 3 है,
पहला नंबर अपने पास क्या है 3 है, दूसरा नंबर क्या होगा 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, फिर तीसरा नंबर क्या होगा 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, फिर 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा, आप समझ सकते हो, फिल कर सकते हो। वैसे ही सिस्टमैटिक एक पैटर्न जिसमें सर्टेन मैथमेटिकल लॉजिक्स लगे हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। मतलब एक सीक्वेंस जिसमें हमको क्या लगा है, मैथमेटिकल लॉजिकल रूल लगे हुए हैं। डिफिनेशन आप देख सकते हो, लिस्ट ऑफ थिंग that are in order and follow certain logical mathematical rules। मतलब एक अपने पास एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में एक नंबर्स है और इस पे क्या लगे हुए हैं, एक मैथमेटिकल लॉजिक्स लगा हुआ है। उस लॉजिक को ही हम क्या बोल सकते हैं, उस लॉजिक को ही पता करना क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस है सर। अब एक बात मैं करता हूं आपसे, थोड़ी सी जो बच्चा ड्रॉप कर चुका है उसके बारे में मैं सीक्वेंस की एक नॉर्मल सी डिफिनेशन देता हूं, ठीक है। वो नॉर्मल सी डिफिनेशन क्या होती है जो कि एडवांस में अपने काम आएगा। सर एक ऐसा फंक्शन जो कि नेचुरल नंबर से कहां पे होना चाहिए, रियल नंबर में होना चाहिए। 11th वाले ना देखो क्योंकि फंक्शन नहीं पढ़ रखा है आपने, तो आप इस फोकस ना करना। तो आप एक समझो कि अगर अपने पास एक नेचुरल नंबर का सेट है, एक अपने पास कैसा सेट, नेचुरल नंबर का सेट, और एक अपने पास कैसा सेट है, रियल नंबर का सेट। एक नेचुरल नंबर का सेट लिया और मैंने क्या किया, एक रियल नंबर का सेट लिया, और मैंने यहाँ पे क्या करी कि एक फंक्शन डिफाइन करा, एफ एक्स इक्वल टू क्या डिफाइन कर रहा हूं, 1 बाई मान लो, ठीक है। अगर मैंने एक्स की वैल्यू 1 ली, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है ना, की वैल्यू 1 ली तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आई, मतलब इसकी इमेज आएंगे ना। फिर मैंने क्या करा 2 लिया तो क्या आ गया 1 बाई 2 आएगा सर। मैं 3 लूंगा तो 3 की इमेज क्या आएगी 1 बाई 3 आएगी, समझ रहे हो। तो मैं इस चीज को ऐसे करता जाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4 मिलता जा रहा है अपने को। मतलब इसका मतलब आप इससे क्या समझ रहे हो कि सर एक सिस्टमैटिक पैटर्न है। जब हमने नेचुरल नंबर 1 लिया तो इस फंक्शन के लिए इसकी वैल्यू क्या आई 1 आई, फिर मैंने एक्स की वैल्यू 2 ली तो इसकी वैल्यू क्या आई 1 बाई 2 आई, फिर 3 ली तो क्या आई वैल्यू 1 बाई 3 आई, फिर क्या आई 1 बाई 4 आई। तो जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन जानना चाहता है वो कह सकता है सर एक ऐसा फंक्शन जो कि नेचुरल नंबर से क्या हो, रियल नंबर में होना चाहिए। आप इस चीज को करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। आगे देखते हैं, प्रोग्रेशन मतलब प्रोग्रेस होना, आगे की तरफ बढ़ना। समझो ये क्या है, मेरे पास 2 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है मेरे पास 6 है, फिर क्या है 8 है, फिर हमारे पास क्या है 10 है, फिर क्या आएगा 12 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा 14 आएगा। तो अब एक चीज सोचो, एक मिनट बात कर लो, इस टर्म के लिए, इस प्रोग्रेशन के लिए आगे की तरफ जाता जा रहा है। 2, 4, 6, 8 एंड 10 ये आगे की तरफ जा रहा है ना भाई, 12, 14। तो इसका एक काम करते हैं, जनरल टर्म डिफाइन कर लेते हैं। कैसा टर्म डिफाइन कर लेते हैं, जनरल टर्म डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या है 2n है और n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, ऐसे लिख देते हैं इसको, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है भाई। n क्या है हमारा नेचुरल नंबर का काम करता है। जैसे अपन n की वैल्यू 1 लिए तो पहला नंबर अपने को क्या मिल जाएगा सर 2 मिल जाएगा। n की वैल्यू अगर अपन 2 लिए तो हमको सर दूसरा नंबर क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो ये क्या है सिस्टमैटिक पैटर्न है, ये क्या है सीक्वेंस है। मतलब n की वैल्यू अपन 1 लेंगे तो क्या आएगा, तो आप देखो 2 इंटू 1 कितना आएगा 2 आएगा। n की वैल्यू अगर अपन 2 लें तो 2 इंटू 2 कितना आएगा 4 आएगा। n की वैल्यू अगर अपन 3 सेलेक्ट करें तो 2 इंटू 3 कितना आएगा 6 आएगा। अब इससे सोचो कि अगर आपको किसी को बोलना है कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे आपको किसी को नंबर एक मैसेज भेजनी है किसी को, तो आप उसको सीधे भेजो ना 2n, और n इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। हम मैथमेटिक्स वाले होते हैं तो मैथमेटिक्स वाले अपनी चीजों को क्या करते हैं मैथमेटिकल टर्म में बताना अच्छा करते हैं। तो क्या करेंगे, हम इस चीज को लिखना होगा ना तो बस एक लाइन लिखना पसंद करेंगे, और लाइन क्या होगी 2n, और सर n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। तो हम उससे समझ जाएंगे कि बच्चा किसकी बात कर रहा है, 2, 4, 6, 8, 10 की बात कर रहा है। ओके भाई, तो वैसे ही को हम बोलते हैं, जो मैंने इतने प्यारे वर्ड्स में लिखा है इसको बोलते हैं जनरल टर्म। क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखो, इसको क्या बोलते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म किसका है, ये 2, 4, 6, 8 एंड 10 की बात कर रहा है। अगर हम आगे बात करें
तो आगे वाली सीरीज को अगर अपन देखने की कोशिश करते हैं तो 1 3 5 7 9 ये कैसा एक प्रोग्रेशन है? ये सर एक और नंबर का सेट है। ठीक है, अभी मैं सेट की बात कर रहा हूं, जो कि आपको एक बहुत ही अच्छा चैप्टर मिलेगा अपने जे मेंस का, आपको सेट रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, वो सारी चीजें अपन सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे। आप पहले सीक्वेंस की नॉर्मल से डेफिनेशन को समझते चलो। 1 3 5 7 9 के बाद आपको क्या फील आ रहा है सर, क्या आना चाहिए? तो आप एक चीज समझो कि 1 आया, 1 आया, फिर 3 आया, तो मैं कह दूं क्या 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। अब देखो अगर अपन n की वैल्यू क्या कर लें, अब देखो मैंने इसकी एक जनरल टर्म लिख ली, इस सीरीज की मैंने क्या करा, एक जनरल टर्म लिख लिया। अब जनरल टर्म लिखने पे मैंने n की वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, ये क्या मिला हमको, 1 मिला। n की वैल्यू मैंने क्या करी, 1 ले ली, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, ये क्या मिला अपने को, 3 मिला। तो आप कह सकते हो क्या इस सीक्वेंस के लिए ये क्या है, 2n प्लस 1 है। एक बात यहाँ पे उठने वाली आती है, बात उठ रही है कि सर ये तो n इज इक्वल टू 0 है। अच्छी तो बात है, अगर आप n इज इक्वल टू 0 ले रहे हो तो इसके लिए जनरल टर्म का काम ये तो 1 देगा ना। जब आप n की वैल्यू 0 लोगे तो इसके लिए क्या आएगा, 1 आएगा। फिर n की वैल्यू 2 लोगे तो क्या आएगा, 2 2 4, 1 5 आएगा। फिर आप क्या करो, मान लो 3 ले लिया तो क्या आ जाएगा, 2 3 6 प्लस 1 कितना आ गया, 7 आ गया। आपको हो सकता है ये चीजें समझ में आ गई हो। n की वैल्यू मैंने फर्स्ट टर्म की क्या लिया, 0, मैंने क्या करा 2n में n की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। n की वैल्यू मैंने क्या करा, 1 ले लिया, तो n की वैल्यू 1 लूंगा तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। वैसे ही आप थर्ड चीज देख सकते हो इस प्रोग्रेशन की, क्या है भाई, इसका जनरल टर्म आप बताने की कोशिश करो, डू फास्ट। 1 8 27, ये आपको क्यूब लग रहा है क्या किसी का, तो किसका क्यूब है, n क्यूब लिख दो। ठीक है, मतलब मैंने क्या करा, 1 का क्यूब लिया, फिर क्या ले सकता हूं, 2 का क्यूब, फिर क्या ले सकता हूं, 3 क्यूब, फिर मैं क्या ले सकता हूं, 4 क्यूब। ऐसे ही हमारी प्रोग्रेशन क्या चलती जा रही है, चलती जा रही है। देखो 1 1 जा 1, यहाँ पे अपने को क्या निकल के दिया, 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये क्या आ गया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। मतलब आप सर कह सकते हो क्या, इसको जनरल टर्म में आप बोल सकते हो क्या, ये क्या है इसका जनरल टर्म, सर एन क्यूब, एन क्यूब क्या है सर, एन क्यूब। वैसे ही मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि ये 1 3 5 7 15 का जनरल टर्म कितना होगा, इस प्रोग्रेशन का जनरल टर्म कितना होगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके बताइए, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं कि टाइप ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक सीक्वेंस होता है फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा सीक्वेंस होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब इससे फील आ गया होगा कि एक ऐसा सीक्वेंस जो कि इनफाइनाइट जाए, मतलब जैसे मैं आपसे बात करूं इनफाइनाइट सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये सारे हमारे पास कैसे सीक्वेंस है सर, सर ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी, जिसका डिस्कशन हम लिमिट के चैप्टर में करेंगे। तो एक ऐसा सीक्वेंस जो कि इनफाइनाइट तरफ की तरफ टेंड करता है, जाता है, जिसका कोई अंत ना हो, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। हो सकता है बच्चों आपको समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में आके चीजें पूछ सकते हो। तो आइए दूसरी बात करते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस मैंने आपको बताया सर एक ऐसा सीक्वेंस जिसका क्या हो, लिमिट ही ना हो, वो चलता जाए चलता जाए चलता जाए, तो ऐसे सीक्वेंस को अपन नाम देते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब बात करो फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है सर, फाइनाइट सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसमें फाइनाइट नंबर होते हैं। जैसे सर क्या बोल रहे हो आप, अरे यार एक सेट ले लो ना, 1 2 3 4, और मैंने इस सेट को मैंने क्या करा, मैंने बोल दिया 1 2 3 4, एक ऐसा सीक्वेंस है सर, फाइनाइट सीक्वेंस है सर। तो आप होराइजन पढ़ने आ रहे हो, आपके बैग में बुक्स रखी हैं, वो कैसा सीक्वेंस है सर, फाइनाइट सीक्वेंस है, आप इनफाइनाइट बुक थोड़ी लेके आ रहे हो। तो ये सारे सीक्वेंस जो होते हैं वो कैसे सीक्वेंस होते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस होते हैं। अब अपन बात करते हैं थोड़े से आगे बढ़ने के लिए, अब बात करते हैं सर ये सीरीज क्या होती है। देखो बच्चा कंफ्यूज मारता है ना, सीक्वेंस और सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा चैप्टर का नाम है। सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज क्या होती है। मान लो
मैंने एक सीक्वेंस लिखा 1 3 5 7 ऐसे मैंने लिखता गया, ये एक सीक्वेंस है और इसके बीच में अपन एक ऑपरेशन अप्लाई कर दें, बात को समझो, अगर इस सीक्वेंस के बीच में अपन एक ऑपरेशन अप्लाई कर दे तो जो सीक्वेंस होती है वो किसमें कन्वर्ट कर सकता है, वो क्या हो जाती है, सीरीज हो जाती है। समझे आप? जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने बहुत सारे सीक्वेंस, मैंने यहाँ पे अभी एग्जांपल्स दिया था, अगर आपको ध्यान हो तो आप इस चीज को ध्यान से देखो, क्या है सीक्वेंस और सीरीज में। मेरे को तो एक ही चीज समझ में आती है भाई, कि अगर ये सीक्वेंस है ना, तो ये सीक्वेंस में अगर कोई ऑपरेशन अप्लाई कर दे, और ऑपरेशन मान लो जैसे ये 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये क्या हमारा हो जाएगा, ये सर हमारा एक सीरीज हो जाएगा। जब सीक्वेंस के नंबर्स के बीच में हम एक ऑपरेशन को अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है सर, वो सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया प्यारा बच्चों? आइए आगे बात करते हैं। अब देखो ये आपके पास ये भी एक सीक्वेंस है, मैं इसमें क्या करूं, एक ऑपरेशन अप्लाई कर दूं 1 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ऐसा सारी चीजें करता जाओ। तो मतलब सर आपको फील आ गया भाई, मेरे को तो, तुमको आ रहा है नहीं, मेरे को नहीं समझ आ रहा, तो आपको फील आना चाहिए। मतलब सर एक सीक्वेंस के बीच में एक ऑपरेशन को अप्लाई कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सर हमारी सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। अब मैं बात करना चाहता हूं कि सर बेसिक नॉलेज समझने की कोशिश करता हूं। देखो यार, सिग्मा नोटेशन क्या होता है? बच्चा जब जेईई मेंस की तैयारी करता है ना, उसमें सिग्मा नोटेशन आता है तो बच्चा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है कि अचानक उसको सिग्मा नोटेशन देखने को मिलता है। तो अपने को थोड़ा थोड़ा लॉजिकली सिग्मा के बारे में समझते हुए चलना चाहिए कि सिग्मा होता क्या है। तो सिग्मा का जो नोटेशन होता है वो इस टाइप का होता है। सिग्मा का नोटेशन इस टाइप का होता है। ये क्या मैथमेटिक्स में रोल अदा करता है, इस चीज को समझते हैं। जैसे मैंने लिखा है सिग्मा n n = 1 से लेके n = 5। समझ रहे हो भाई? ये सिग्मा अभी समझते हैं सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है। ये इंग्लिश नहीं पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, इक्वेशंस पढ़नी है। पहले कॉन्सेप्ट समझो, ये सिग्मा रोल क्या करता है। कह रहा है कि ये n है ना, तो n की वैल्यू क्या है, 1 से लेके कहां तक है, 5 तक है। तो आप पहले क्या करो ना, n की वैल्यू 1 रखो, तो n की जगह मैंने 1 रखा, फिर n की वैल्यू क्या रखो, 2 रखो, फिर n की वैल्यू क्या रखो, 3 रखो, फिर n की वैल्यू क्या रखो, 4 रखो, n की वैल्यू क्या रखो, 5 रखो। मतलब इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। ये क्या करता है, मैं ये नहीं बोलना चाहता 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। मतलब सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर मेरे को अगर लिखना होगा इन मैथमेटिक्स या जेईई में, जब मैं जेईई के अच्छे अच्छे क्वेश्चन टारगेट करूंगा तो वहां पे मैं सीधे लिखूंगा सिग्मा n = 1 से n = 5। नेचुरल नंबर क्या है, n है, ये n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है। तो n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक सोचो, n की वैल्यू मैंने क्या रखा 1, n की वैल्यू क्या रखा 2, n की वैल्यू क्या रखा 3, n का वैल्यू क्या रखा 4, n की वैल्यू क्या रखी 5, और सिग्मा क्या करता है, इन सारे नंबर्स को जोड़ के आपको रिजल्ट दे देता है। तो ये सिग्मा नोटेशन है। सिग्मा नोटेशन का मतलब है कि नंबर्स का समेशन। अब देखो एक चीज मैं आपको बहुत तगड़ी चीज बताने जा रहा हूँ। एक चीज सोचो कि मैं कहूँ ना कि आप ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सम करके बताओ सर कितना होता है। सेट ऑफ क्या कहोगे यार, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक जाता है सर, कैसे आप बात कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो आप, समझो। इसको मेरे को पूछूंगा तो सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो मैं आपको लिख के नहीं दूंगा, मैथ्स का आदमी हूं भाई। सम ऑफ नेचुरल नंबर आपसे नहीं पूछूंगा, मैं क्या पूछूंगा, क्या कहूंगा सीधे, सिग्मा n = 1 to n = infinity, मतलब n = 1 से लेके n = infinity तक आप क्या करिए, सम ऑफ नेचुरल नंबर बताइए। मैं आपसे ये मैथमेटिकली पूछूंगा, समझ रहे हो। n = 1 से लेके n = 1, n = 1 से लेके n = infinity, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 7, और ऐसे हमारी चीजें इनफाइनाइट तक चलती रहेंगी। क्षमा कराया है, समझ आ रहा है? आगे समझते हैं भाई। अब इस चीज को अब मैं समझना चाहता हूं। अब सिग्मा नोटेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है समेशन, एडिशन, ठीक है भाई। अब समेशन को और एक्सप्लोर करके इंटीग्रेशन में हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे चीजें देखेंगे, सब्र करो। तो आगे चलते हैं पाई नोटेशन की तरफ कि पाई नोटेशन क्या होता है। भाई जब तक अपना बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का तो मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस नहीं लगने हैं। अचानक आप क्वेश्चन में देखोगे सिग्मा तो डर जाओगे। तो लेकिन अब फील आ गया तो सिग्मा क्या होता है, सर सिग्मा इज नथिंग, सिग्मा एक समेशन है
जो कि नंबर्स को हमको समेशन करके दे देता है। वैसे ही अपन अगर बात करें पाई नोटेशन के बारे में, डरने वाली बात नहीं है। पाई को तो भाई सबने देखा है, पाई तो मैं ऐसे बनाता, तुमको जैसे अच्छा लगे वैसे बना लो यार, मना नहीं कर रहे हैं। ये क्या करता है, जैसे सिग्मा ना एडिशन देता है, वैसे पाई ना मल्टीप्लीकेशन देता है। समझ रहा है भाई, सिग्मा क्या देता है, समेशन देता है, पाई मेरा क्या देगा, मल्टीप्लीकेशन देगा। और पाई तो भाई बहुत खतरनाक चीज होती है, तो उसके ऊपर तो आप डिस्कस ही अभी ना करो, एरिया अंडर द कर्व में करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी सीक्वेंस सीरीज में अपने को जितनी चीजें चाहिए धीरे धीरे लेते चलेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि पाई n इज इक्वल टू 0 से लेके n इज इक्वल टू 5, मतलब ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पे मान लो एक फंक्शन n है, तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, और पाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। सिंपल सी बात है। मैं प्रोडक्ट ऑफ 5 नेचुरल नंबर पूछो तो आप सीधे लिखो ना, n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू 5, और बीच में आप कौन सा सिंबल लगा दो, पाई लगा दो। पाई का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, पाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, पाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट। आगे चले, अब हम लोगों ने सीक्वेंस पढ़ लिया, सिग्मा पढ़ लिया, नोटेशन पढ़ लिया, तो इसका एप्लीकेशन ना जी मेंस में डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर पेपर में कोई सिग्मा दिखा आपको तो आपको डरने की बात नहीं है। सिग्मा इज नथिंग, सिग्मा इज समेशन, बात सिंपल सी। पाई का क्या काम है, मल्टीप्लीकेशन करके रिजल्ट दे देगा यार, सिग्मा ऐड करके दे देगा। एक मशीन है मैथमेटिक्स में, समझ रहे हो, ये कैसी मशीन है कि इसमें नंबर्स डालो और इधर से समेशन बन के तैयार, इधर से सब निकल के तैयार। तो ये सिग्मा का काम है। फिर मैंने एक मशीन बनाई भाई, वो वाली मशीन नहीं, इधर से आलू डालो उधर से सोना बन के तैयार, वो वाली मशीन नहीं है। ये एक ऐसी मशीन है सिग्मा, जिसमें हमको क्या देता है, समेशन करके देता है सारे नंबर्स को। पाई क्या देता है, मल्टीप्लीकेशन करके सारे नंबर का रिजल्ट दे देगा। समझ रहे हो। तो वैसे ही अगर अपने पास एक सीक्वेंस है और उसमें मैं कुछ एक स्पेशल चीजें करूं, ठीक है, तो एक प्रोग्रेशन है अपने पास, अगर सीक्वेंस है उसमें मैं क्या करूं, एक स्पेशल चीजें करूंगा, तो भाई उसका नाम रखना पड़ेगा कुछ। जो चीजें स्पेशल होती है उसके नाम रखे जाते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ चीजें नाम रखना चाहता हूं आपके सामने, तो डरने वाली बात नहीं है। पहला नाम रख रहा हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप ध्यान से सुनो, ध्यान से क्या सुनना है इसमें। मान लो कि एक सीक्वेंस लिया 1 3 5 7 9, ऐसे हमने एक सीक्वेंस लिया, समझ रहा है, चमक रहा है। क्या लिया मैंने, एक सीक्वेंस लिया। तो सीक्वेंस लिया, हाँ सर सीक्वेंस लिया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। तो इस लेकिन सीक्वेंस की ना एक खास बात है, एक ये स्पेशल कैरेक्टर है इसके अंदर भाई। ये क्या स्पेशल कैरेक्टर है, उस चीज को समझो। क्या है भाई, अगर ये 1 है ना, तो ये क्या है, मेरा फर्स्ट आदमी है, फर्स्ट लोग है, फर्स्ट मेंबर है, तो इसका हम नाम देते हैं फर्स्ट टर्म। अभी मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर नहीं जा रहा, एक अभी सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है 1 3 5 7 1 3 5 7 9, ठीक है। अब नेचुरल नंबर से रियल नंबर में तो पहला नेचुरल नंबर 1 आता है, तो इसलिए ये पहला टर्म हुआ। उससे रिलेट करूंगा, फंक्शन में करूंगा, लेकिन अभी जिससे रिलेट कर रहा हूं यार उससे समझ। क्या कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं कि ये फर्स्ट आदमी है, नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 1 लिया होगा तो फंक्शन 1 दिया होगा, मतलब 1 है। ये 3 है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू 4 पे 7, n इज इक्वल टू 5 पे 9। समझ रहा है मेरी बात को, समझ रहा है। तो वैसे ही मैं अगर एक बात करूं, इसमें थोड़ी सी चीजें करूं, वो चीज क्या कर रहा हूं कि एक स्पेशल टाइप की चीजें हैं। मतलब इसमें क्या किया है, 1 में अगर मैं इसमें क्या ऐड करूं, 2 ऐड करूं, तो सक्सेसिव टर्म कितना मिला अपने को, 3 मिला ना, मिला कि नहीं यार, मिला। वैसे ही अगर मैंने 3 में कितना ऐड करा यार, 2 ऐड करा, सक्सेसिव टर्म कितना मिल गया, 5 मिल गया। क्या बात है सर, ये तो सीक्वेंस बहुत मजेदार सीक्वेंस है। इसमें मैंने क्या करा, +2 करा, फिर ये आगे वाला टर्म बनाना है, कितना कर दूंगा, +2 कर दूंगा, फिर +2 कर दूंगा, तो मेरे को सक्सेसिव टर्म मिलती जाएगी। और सक्सेसिव टर्म मिलने के लिए एक मैथमेटिकल रूल क्या है कि हमको एक कांस्टेंट टर्म जोड़ना पड़ रहा है, सबसे बड़ा मैटर। ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने 2 जोड़ा, ऐड करा, फिर आगे चल के 3 ऐड कर दिया, फिर 7 ऐड कर दिया, फिर 9 ऐड कर दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। अगर मैंने 2 ऐड करा ना, कांस्टेंट टर्म ऐड करके अगर सक्सेसिव टर्म आ रहा है, मतलब ये वाला 1 है, ये कांस्टेंट टर्म 2 लिया, ऐड करा, 5 आया, 3 आया, फिर 3 में हमने क्या करा, वही 2 को उठा के ऐड करा तो 5 मिला, फिर वही 5 में फिर मैंने क्या करा, 2 ऐड करा, 7 मिला। तो ये एक स्पेशल चीजें हो रही है, कांस्टेंट टर्म्स जुड़ रही हैं।
और जब भी हम एक कांस्टेंट टर्म्स को अगर लेके अपने सक्सेस टर्म्स को मिल रहा है मेरे को, तो ऐसे एक सीक्वेंस का, ऐसे एक प्रोग्रेशन का नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हम लोग 3D विजुअलाइजेशन देखेंगे, इसकी एक अलग से अपन क्लास रखेंगे, उसका एक लेक्चर होगा, उसको 3D विजुअलाइजेशन करके देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अपने रियल लाइफ में क्या यूज है। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो आइए, तो मैंने क्या करा, इसको कुछ नामकरण का नाम सुना है? नामकरण होता है जब घर में कोई बच्चा होता है ना भाई, नया मेंबर आता है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, नामकरण रखते हैं। तो वैसे ही इस सीक्वेंस में अब अपन एक नई क्वालिटी के एक नया मेंबर आ रहा है, तो मेंबर की क्या क्वालिटी है भाई कि +2 +2 +2 +2 ऐड होता जा रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस का अपन नाम रखेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखो यार, अर्थमेटिक सीक्वेंस कहीं बोला नहीं जाता, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बोला जाता है कि प्रोग्रेशन एक खुद एक सीक्वेंस है। ठीक है, प्रोग्रेस का मतलब प्रोग्रेस, समझ रहा है ना, प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो ये समझ में आया। ठीक है, अपन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब तुमको ये बताना है कि ये एपी है कि नहीं है, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताना। एक मैं ले रहा हूं 2 4 6 8 10। बता यार सर, एक कांस्टेंट टर्म जोड़ा गया है, वो कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे भाई? फर्स्ट टर्म में मैंने कितना ऐड करा? +2। फिर मैंने कितना ऐड करा सक्सेसिव टर्म लाने के लिए? +2। फिर सक्सेसिव टर्म लाने के लिए कितना ऐड करा? +2। फिर सक्सेसिव टर्म लाने के लिए भाई मैंने कितना ऐड करा? +2। सर, एक कांस्टेंट नंबर आप जोड़ रहे हो, तो ऐसे टर्म्स को, ऐसे प्रोग्रेशन को, ऐसे सीक्वेंस को अपन क्या नाम देते हैं? सर, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अच्छी बात है मेरे भाई, समझा? अब सर एक बात कर लो, क्या सर ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? जल्दी बताना भाई, जल्दी बता भाई। सर, क्या एक ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? 4 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 4। हाँ सर, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है भाई? क्योंकि अगर ये फर्स्ट टर्म 4 है ना, तो इसमें आपने कितना ऐड करा है? 0 ऐड करा। फिर एक कांस्टेंट नंबर कितना ऐड करा? 0 ऐड करा। फिर कैसा ऐड करा? 0 किया। फिर कैसा ऐड किया? 0 किया। फिर क्या किया सर? 0। मतलब टर्म पाने के लिए आप बार 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 कितना ऐड करते जा रहे हो? 0 0 0 ऐड करते जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि कभी 0 कर रहे हो, कभी 1 कर रहे हो, कभी 2 कर रहे हो। ऐसा सीन नहीं है, तू नहीं तो कोई और सही नहीं। 0 ऐड कर रहे हो तो तुमको 0 ही ऐड करना है भाई। तो मैंने क्या किया? 0 0 0 0 0 टर्म ऐड करते हुए अब सक्सेसिव टर्म को पा रहा हूं, मतलब एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करता जा रहा हूं और हमको आगे वाले सक्सेसिव टर्म मिलते जा रहे हैं। तो ऐसे ये तो एपी हुआ, ये तो अपना एपी हुआ, इसमें नो डाउट। लेकिन इस एपी का भी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई? ये क्या है भाई? एक कांस्टेंट एपी है। ऐसे एपी को अपन नाम देते हैं कांस्टेंट एपी। कांस्टेंट एपी का नाम देंगे, कांस्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अपन नाम देंगे। चमक गया सबको? स्टार्ट करते हैं। किसी भी सीक्वेंस का जर्नल टर्म, किसी एपी का अपन जर्नल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक छोटी सी बात करता हूं, आपको कुछ चीजें पता हो गई हैं कि सर फर्स्ट टर्म को अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर। कॉमन डिफरेंस को सर अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सर टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? सर टी से टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, इसमें किसी को किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली कोई भी बात नहीं है। तो आगे चलते हैं, आगे सुनते हैं क्या कहानी है आगे की। सपोज करो हम जर्नल टर्म फाइंड करना चाहते हैं। किसका फाइंड करना चाहते हैं? एपी का। ओके सर, तो फर्स्ट टर्म ए है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है सर? ए है। कैसे ये है? अगर मान लो कोई एक एपी सीरीज है 1 3 5 7 9, ऐसे हमारे पास एक एपी सीरीज है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है सर? T1 क्या है सर? 1 है। T1 क्या है सर? 1 है। 1 में मैंने क्या करा? एक कॉमन डिफरेंस जोड़ा ना इसका। कॉमन डिफरेंस क्या है सर? 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है सर?
टू है, तो जब हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं तो हमको दूसरा वाला टर्म मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है? समझो यार, जब हम टेबल में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं, डी ऐड कर रहे हैं, तो सक्सेसिव टर्म मिल जा रहा है कि नहीं? तो वैसे ही अगर मेरे पास पहला टर्म ए है तो दूसरा टर्म क्या होगा मेरे भाई? ए प्लस डी होगा ना। समझ रहे हैं? अगर पहला टर्म यहाँ पे 1 है तो इसमें कॉमन डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस की 2 आएगा और सब में कॉमन होगा, तो उसको अपन नाम दे दिए कॉमन डिफरेंस। सोच यार कि अगर फर्स्ट टर्म मेरे पास T1 है, फर्स्ट टर्म क्या है? T1 है, इसमें हमने कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया एट प्लस 2, तो मेरे को सक्सेसिव टर्म मिल गया, मतलब नेक्स्ट वाला टर्म मिल गया, दूसरा टर्म मिल गया, वो क्या मिला? 3 मिला। अच्छी बात कर रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है। सर T3 क्या होगा सर? थर्ड टर्म क्या होगा सर? फिर एक इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें। अरे यार ये देख, ये चीज को समझने की कोशिश कर, ये वाला तेरा कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म है ना, T1 इज इक्वल टू ए। हाँ सर, A1 की ए की वैल्यू क्या है? 1। क्लियर हुआ? अब आगे सुन, ये क्या है? सेकेंड टर्म है ना सर, ये T2 है। हाँ सर, अच्छी बात है। T2 क्या है? सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म मिला कब होगा? जब 1 में कितना ऐड किया गया होगा? कॉमन डिफरेंस। तो 1 में मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा तो 1 प्लस 2 क्या मिल जाएगा? 3। ये 1 क्या है? फर्स्ट टर्म है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? A, और 2 क्या है हमारे पास? क्या है भाई? D। A प्लस D कितना है? 3 है। तो मतलब सेकेंड टर्म हमारे पास कितना हुआ? A प्लस D। समझ में आ रहा है भाई? क्लियर हो रही है चीजें आपसे? थर्ड टर्म क्या है? फिर हमें 3 में कितना ऐड कर दूंगा? कॉमन डिफरेंस 2 ऐड कर दूंगा, तो फिर नेक्स्ट वाला टर्म मिल जाएगा ना? हाँ सर मिल जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं? A प्लस 2D। अरे यार ए प्लस डी सेकेंड टर्म, फिर इसमें D ऐड करेगा तो D प्लस D कितना? D 2D। मतलब थर्ड टर्म क्या आ रहा है भाई? A प्लस 2D। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया? चमक गया? अच्छी बात है, चमक गया। ठीक है सर, अब आप ये बताओ कि सर थर्ड फोर्थ टर्म कितना होगा सर? A प्लस इसमें ऐड कर दो D, कितना आ गया सर? 3D। अच्छा सर, अच्छा मतलब अगर आप फोर्थ टर्म की बात कर रहे हो तो यहाँ पे 4 में से 1 माइनस कर रहे हो तो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है सर। तो आप इन जनरल अगर बात करना चाहो, अगर आप इन जनरल बात करना चाहो तो यहाँ पे Tn होगा, तो ये क्या होगा सर? A, और इससे एक कम तो n-1 इंटू डी। समझे मेरे भाई? समझे जनरल फॉर्मूला? जनरल टर्म कैसे निकालते हैं ईपी का? समझे कि नहीं? फिर से समझो सर, अगर फर्स्ट टर्म ये है तो सेकंड टर्म ईपी का क्या होगा? A प्लस डी होगा। ये बात चमका? फिर सर थर्ड टर्म क्या होगा? A प्लस 2D होगा। T3 की बात करूं तो क्या आएगा? A प्लस 2D। फोर्थ टर्म की बात करूं तो A प्लस 3D। सर जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, मतलब ये 2 है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। सर ये 3 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है सर? 2 आ रहा है। प्रूफ देखने की कोशिश करो। सर अगर ये 4 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो सर अगर यहाँ पे n टर्म की बात करो आप, तो यहाँ पे क्या है? n में से 1 माइनस करेंगे ना, तो क्या होगा? n-1 इंटू डी। n-1 इंटू डी। अब इस चीज को आप नोट करना चाहो तो अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से नोट कर सकते हो कि जर्नल टर्म किसी एपी का, किसी जर्नल टर्म एपी का क्या होता है? आपको क्लियर क्रिस्टल हो गया। जर्नल टर्म होता है सर Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। और इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको फील करने की जरूरत है। फर्स्ट टर्म A होता है, सेकेंड टर्म A प्लस 1D होता है। समझ रहा है? सेकेंड टर्म A प्लस 1D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D। Tn कितना होगा? इसमें से एक माइनस करना है तो क्या हो जाएगा? n-1D। तो ये क्या होता है हमारा? किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एन टर्म, जर्नल टर्म की बात करते हैं, वो क्या होता है? Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। आइए इससे हम एक कब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। थोड़े से कुछ जेई के कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करिए। ये नोट है, ठीक है भाई, ये नोट है। इसको अपन अपने दिमाग में हरदम अपने को सेट करके रखना है, लेकिन अपन इसको प्रूफ भी देख लेते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? mth टर्म इज n। अच्छी बात है। क्या कहना चाहता है कि कोई एक एपी सीरीज है जिसका mth टर्म कितना है? n। समझ रहे हैं भाई? चमक रहा है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इफ द mth टर्म, इफ द फर्स्ट टर्म को कैसे लिखते थे? T1 से। सेकेंड टर्म को कैसे लिखते थे?
T2 से, थर्ड टर्म को कैसे लिखते थे, T3 से। तो वैसे ही हमारा जो mth होगा, mth टर्म होगा Tm किसके बराबर दिया है, 1 के, 1 के। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, T1 क्या होता है, A होता है सर। T2 क्या होता है सर, A प्लस 1D होता है सर। T3 क्या होता है सर, A प्लस 2D होता है सर। T4 क्या होता है सर, A प्लस 3D होता है सर। अच्छी बात है। तो Tm जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट टर्म EP का क्या है हमारा A है, तो क्या होगा, m-1 इंटू D इज इक्वल टू n। इसको अपन नाम दे देते हैं, ये किसके इक्वल है, बताओ भाई किसके इक्वल है, n के इक्वल है। इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। इस चीज को अपन नोट कर लेते हैं, पहला स्टेप नोट कर लेते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है कि mth टर्म किसके बराबर है, n के बराबर है, तो अपन ने क्या करा कि a प्लस m-1 इंटू डी किसके इक्वल हुआ, हमारा n के इक्वल हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेप पढ़ते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको नोट इसीलिए मैं कह दिया कि अगर क्वेश्चन में अप्लाई होगा तो तेरे को सारी चीजें पहले से आनी चाहिए, पहले से आनी चाहिए। फिर सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है कि द एनी टर्म इज m। अच्छा सर, पहली बात कह रही थी, कह रहा था, कह नहीं रही है भाई। सेकेंड टर्म क्या होगा, nth टर्म, nth टर्म किसके बराबर है भाई, m के बराबर है सर। nth टर्म किसके बराबर है, बोलना भाई मेरे, देखें आप किसके बराबर है, m के बराबर है। तो क्या हो जाएगा सर, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m। इक्वेशन नंबर 2। सर हमको तो इतना नॉलेज अब आ चुका है कि mth टर्म को इतना लिख सकते हैं और nth टर्म को इतना लिख सकते हैं। सर इसमें तो मेरे को किसी प्रकार की कोई दर्द की बात नहीं है, इतना तो मैं कर सकता हूँ, कर सकते हैं। तो थोड़ी सी चीज ये बता, तूने पहला स्टेप पढ़ा कि mth टर्म किसके बराबर है, n के, तूने ये काम कर लिया। nth टर्म किसके बराबर है, m के, तुमने ये काम कर लिया। यार क्या कह रहा है, देन द m प्लस n टर्म 0 होगा। अच्छा, थर्ड स्टेप तो ये कहना चाहता है कि Tm प्लस n को आप दिखाओ किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो T1 A है, T2 A प्लस 1D है, T3 A प्लस 2D है। तो यार एक एक माइनस कर देना, मतलब A प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ जा, समझ रहा है भाई, समझ रहा है कि नहीं। जैसे Tn टर्म की बात कर रहा था, तो Tn टर्म में क्या हो रहा था, a प्लस n-1 इंटू डी, -1 हो रहा है ना, जो टर्म की बात कर रहा है उसके जो d का कोफिशिएंट है ना, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें से एक कम। समझ, यहाँ पे m था तो यहाँ पे क्या है m-1, यहाँ पे यहाँ पे n था तो यहाँ पे क्या है n-1। वैसे यहाँ पे Tm प्लस n है तो ये क्या आएगा, Tm प्लस n-1 आएगा। क्लियर हो गया। अब इस चीज को अपने को किसके इक्वल दिखाना है सर, सर इसको अपने को 0 के इक्वल दिखाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, बेसिक चीजें देखते हैं। अगर सर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूं तो क्या कुछ होगा क्या, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूं। क्वेश्चन को ऐसे ही सोचना है, मैं तुमको सोचना सिखा रहा हूं, क्वेश्चन करना नहीं सिखा रहा, सोचना सिखा रहा हूं, ठीक है। तो अच्छा सर, इक्वेशन 1 माइनस अगर इक्वेशन 2 कर दें तो क्या कुछ चीजें अपनी बनेंगी क्या, बिल्कुल बनेंगी। देख इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू n है। अच्छी बात है सर। ये सेकेंड इक्वेशन क्या है, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू सर क्या है, m है। क्लियर क्रिस्टल। अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को माइनस करते हैं तो a से a अपने पास क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, a से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। फिर क्या बचा, m-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू n माइनस। इतने में किसी को दिक्कत, अगर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या यहाँ पे लिख लो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इससे क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है कि m-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी। सर डी कॉमन दिख रहा है, अच्छी बात है सर। इसको इरेज कर दो, जल्दी नोट करो, इसको इतना नोट करो, ठीक है, जल्दी नोट कर भाई। तो भाई यहां से सर आप क्या करो, यहां से आप क्या करो, डी कॉमन ले लो, m-1 डी कॉमन लिया, ठीक है, माइनस n-1 और यहां से क्या हुआ, डी दोनों में से कॉमन हुआ तो इधर क्या बचा
n माइनस m बचा। क्लियर क्रिस्टल? d कॉमन ले लिया, ठीक है। अब सर माइनस है तो थोड़ा सा सेफ जोन में आ जाओ। क्या होगा? माइनस यहाँ पे प्लस, तो क्या होगा? माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n माइनस m। सर 1 से 1 कैंसल आउट होगा, अच्छी बात है सर। मतलब यहां से क्या मिला अपने को? m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू n माइनस m। सर d की वैल्यू क्या आई? n माइनस m अपॉन m माइनस n। सर ये कैंसिल आउट होके क्या देगा? -1। ये समझ में आ रहा है ना भाई मेरे? डी की देखो, किसी भी एपी में ना दो चीज का होना बहुत जरूरी है। ए का होना जरूरी है। देखो कुछ भी क्वेश्चन है ना, तेरे को पहले क्या सोचना है? उसका फर्स्ट टर्म ए फाइंड आउट करना और उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना। अगर तुमको ए और कॉमन डिफरेंस डी पता चल गया तो तुम्हारे एपी के सारे क्वेश्चन हो गए। कोई भी अगर एपी का क्वेश्चन आता है तो अपने को एक ही चीज सोचना होता है, फर्स्ट टर्म कैसे निकाल लूं और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल लूं। मेरी बातों को याद रखो, भानु स्टाइल याद रखो कि हमको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है एपी में और कॉमन डिफरेंस पता करना है, ठीक है मेरे भाई। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। क्लियर? नोट करो जल्दी, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, चलो आगे चलो, ठीक है। डी की वैल्यू सर -1 आ गई, इसमें तो अपने को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर सर अपने को डी की वैल्यू आ गई है तो अपन ए की वैल्यू क्यों ना पता कर ले? अरे यहां से पता कर लेना, टी एम इज इक्वल टू एन तो था ही ना। मतलब ये क्या था? ए बोलना भाई, ए एम -1 इंटू डी इज इक्वल टू एन है ना। और डी की वैल्यू कितनी पता चल गई? अपने को -1 पता चल गई। तो -1 से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दे तो ये किसके बराबर आ गया? एन के बराबर आ गया। चमक रहा है कुछ? नहीं चमक रहा है? चमकेगा। चल क्या होगा यहाँ पे? ए, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लीकेशन, -m + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? n आ गया, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गई? देख, n + m - 1 आ गई निकल के। किसी को कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? a की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आ गई? n + m - 1 और d की वैल्यू कितनी है अपने पास? -1 के इक्वल है। वैल्यूज उठा के रख देख, tm + n, tm + n में a की वैल्यू कितनी आई है? n + m - 1 प्लस m + n -1 और d की वैल्यू कितनी आई थी मेरे भाई? -1 के इक्वल आई थी, ठीक है। तो यहां से अपन बात कर सकते हैं n + m - 1, अब भी कर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा? -m - n + 1। देख भाई, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, वी गेट 0, वी गेट 0। कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम एक लॉजिक लेके चल रहा हूँ भाई। वो लॉजिक क्या लेके चल रहा हूँ कि अपने पास अगर एम टर्म n के बराबर है, अगर कोई एक सीरीज है उसका एम टर्म किसके बराबर है? n के बराबर है, और उसका n टर्म किसके बराबर है? m के बराबर है। तो एम टर्म को लिख लेना, a + m - 1 इंटू डी इज इक्वल टू n। n टर्म किसके बराबर है? तो a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू m। लिख लिया, दो स्टेप, दो क्वेश्चन पढ़ा। तो टी एम प्लस एन को कितना प्रूव करना है? 0 के बराबर। तो मेरा क्या कॉन्सेप्ट, दिमाग क्या लगाना है? दिमाग क्या लगाना है कि ए की वैल्यू निकाल लो सर, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकाल लो और उठा के यहाँ पे क्या कर दो? टिक कर दो, अपना आंसर आ गया सर। इसमें कौन सी बड़ी बात कर रहे हो आप? कोई बड़ी बात कर रहा हूँ क्या? नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन क्लास, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है कि m + n क्या होगा? 0 के बराबर होगा। होमवर्क आप लो, होमवर्क लो। होमवर्क कह रहा है कि इफ m टाइम्स ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू n टाइम्स द n टर्म देन m + n टर्म इज 0। सेम कॉन्सेप्ट पे चलना, आपका सोल्यूशन होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा, आपको प्रॉपर सोल्यूशन के साथ ये चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आप इसको होमवर्क क्वेश्चन लिख लो। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट चलते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन का फील अगर आप समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज द 9 टाइम्स ऑफ 9th टर्म। सर 9 टर्म की बात कर रहा है, अच्छा सर स्टेप 1 आ जा, क्वेश्चन को फील कर। स्टेप 1 अप्रोच तो खुद कर सकता है, वैसे कोई बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है। 9th टर्म
तो सर ये आप 9th टर्म कितने टाइम्स है सर? 9 टाइम्स। इतना तो सर मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के कि इफ द 9 टाइम्स और द 9th टर्म ऑफ एन एपी, एपी है भाई, एक मैंने 9th टर्म लिया और 9th टर्म को कैसे लिख सकता, जल्दी बोल मेरे भाई, 9th टर्म को कैसे लिख सकता? इसमें तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, a + 8d, जितना यहाँ पे है सब 9 उससे एक कम d रहेगा, मतलब 9 है तो क्या होगा 8d n - 1 × d से, समझ रहे हैं? इतना टाइम नहीं लगाना अपने को। is equal to the 13 times of the 13th term। सर क्या बोल रहा है सर? 13 टाइम्स ऑफ 13th टर्म। अच्छा सर, तो 13 इंटू जितना है उससे एक कम 12d। पीछे कुछ छोड़ा है क्या आपने? हाँ सर। इफ द 9 टाइम्स ऑफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 13 टाइम ऑफ 13 टर्म्स। सर ये तो दोनों आपस में क्या है सर? इक्वल है। तो स्टेप 2 आ जाए मेरे भाई। क्या कह रहा है कि दोनों आपस में इक्वल है, तो इक्वल है मतलब 9 टाइम्स ऑफ 9 टर्म करो सर, 13 टाइम्स ऑफ 13 टर्म्स करो, तो ये दोनों आपस में क्या है सर? इक्वल है। तो 9 और अपने पास 9 टर्म कितना है मेरे भाई? 9 टर्म्स है a + 8d। अच्छा सर, इज इक्वल टू 13 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? a + 12d। गॉट इट? सॉल्व करें इसको, सॉल्व करता जाए, अभी आगे जरूरत होगी, अभी आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर जो जरूरत होगी उसको अपन करने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात है भाई। 9 से मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा सर? 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 है, 8 9 या कितना होता है भाई? 8 9 या कितना होता है? 72। ये तो पता होना चाहिए, 8 9 या 72d। ओके, आजा। फिर 13 से ये में मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा भाई? 13 है। 13 से 12 में मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा? जल्दी बोल भाई। 13 से 12 में मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा? 13 से 12 में मल्टीप्लाई करके बता कितना होगा? 156, 156d। गॉट इट? अब भाई मल्टीप्लाई करके मैं ना दिखा रहा, ठीक है, जेई पढ़ने आया है, ठीक है। अब आ जा, क्या कर, ये क्या है? 9a है और ये 13a है, तो इसको इधर ला, कितना हो जाएगा? 9a - 13a इज इक्वल टू 156d - 72d। अब बता, 9 - 13 कितना हो जाएगा भाई? 9 - 13 कितना होगा? -4a, -4a। क्लियर? क्लियर? इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं कर रहा यार। 9 में से 13 गया, 4 बचा, ए तो ए हो गया, अच्छी बात है। 150 - 156 - 72 कितना होगा भाई? इतना दिमाग लगाया यार, 84 होगा यार, 84d होगा सर। बहुत बढ़िया सर, कितना होगा सर? 84d होगा सर। ओके, एक काम करो ना, 4 से 2 डिवाइड जा रहा है ना सर, डिवाइड कर लो ना, क्यों टेंशन दे रहे हो मेरे को? ठीक है, तो -a इज इक्वल टू 4 2 = 8, 4 1 = 4, d हो गया सर। अच्छा, क्या बात कर रहे हो सर, मजा आ गया। चल, ये प्लस है, इधर आएगा क्या आएगा? माइनस आएगा, इक्वल के, तो 2 1 × d इज इक्वल टू 0। ओके ब्रो, आगे चल, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, तो a + 21 × d इज इक्वल टू 0। क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? पढ़ ले भाई। क्वेश्चन पूछ रहा था कि 22nd टर्म कितना होगा? 22nd टर्म कितना होगा देख ले भाई। a + 21d आएगा, t22 की बात करेगा तो a प्लस क्या आएगा बोलना? 21d आएगा यार। t22 की बात करेगा क्या आएगा? a + 21d आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 के इक्वल। ऑप्शन मार के आएंगे 0, बिना सोचे समझे ऑप्शन क्या होगा अपना? 0 के इक्वल होगा। और मैं कोई बहुत सी बड़ी बात नहीं कर रहा, इस पे एक होमवर्क पीछे क्वेश्चन दे के आया हूँ, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि 9 टाइम्स ऑफ 9 हो गया। आगे चले, क्लियर? चल भाई चल, तो अपन सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है उस चीज को देखते हैं। क्या है कि नंबर्स ऑफ नंबर, द नंबर ऑफ नंबर्स लाइन बिटवीन 100 and 500। ठीक है, ये क्या है भाई? 100, जवां से क्या भाई? 500। आगे पढ़ते हैं, इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे, ठीक है, इसके बीच में बहुत ही सारे नंबर्स होंगे।
ठीक है, क्या कह रहा हूँ, दैट आर डिविजिबल बाय 7, नॉट डिविजिबल बाय 21। अच्छी बात है। 100 और 500 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो हमको सारे नंबर्स के बारे में डिस्कस करने के लिए बोला नहीं है क्वेश्चन, मैं चीजों को सिंक करना चाहता। क्या करना चाहता है ये कि हमको वही आप नंबर बताओ 100 से लेके 500 के बीच में, हमको आप वही नंबर बताओ जो कुछ 7 से तो डिविजिबल हो, आप 21 से डिविजिबल लाओ। ऐसा क्यों बोलना चाहता है, ये चीज को सोचो। एक छोटा सा एग्जांपल लेके अपन इस चीज को समझते हैं। 7, 14, 21, 35। अगर अपन 7 की बात करें तो 7 का टेबल पढ़ते 7 1 7 7 40 7 7 4 28 7 5 35। मतलब इसमें आप 7 से डिविजिबल तो हो ही रहा है 21, 7 से तो डिविजिबल हो ही रहा है, लेकिन और 21 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो हमको 21 से डिविजिबल होने वाला नंबर नहीं चाहिए, हमको 7 से डिविजिबल होने वाला नंबर चाहिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ 7 से डिविजिबल होने वाले सारे नंबर्स को लिख लें। आता हूँ कितनी टर्म 100 से लेके 500 के बीच में है जो कि 7 से डिविजिबल हो रहा है। 7 से डिविजिबल हो रहा है तो उसके बीच में जरूर कुछ ना कुछ नंबर ऐसे आएंगे तुझे पता है कौन सा डिविजिबल आए होंगे। और नंबर ऑफ टाइम्स में माइनस करते हैं, आंसर आएगा अपना। चमक रहा है ना चीज? ठीक है, नहीं चमक रहा है तो आगे देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ। 100 से लेके 500 के बीच में हम वो सारे नंबर सोच ले, कितने नंबर ऐसे आएंगे, नंबर कितने आएंगे जो कि 7 से क्या हो, डिविजिबल हो। 7 से क्या हो भाई, डिविजिबल हो। तो पहला नंबर आप सोचो 105। 105 जो है वो क्या 7 से डिविजिबल है। आज तो आपको तो ये चीज सोचनी पड़ेगी भाई, मीन्स का क्वेश्चन ऐसे थोड़ी होगा। आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि 100 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है कि जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो पहला नंबर आपको कौन सा मिला, 105। अब 7 से अगला नंबर कौन सा, नंबर कौन सा डिवाइड होगा, 105 में 7 ऐड कर दो कि कितना आएगा भाई, 112। चला करना ये चीज। नंबर सोचो, अरे यार ये तो 7 डिविजिबल है, तो 7 के बाद 7 से डिविजिबल होने वाला नंबर कौन होगा, 7 7 14। 14 के बाद क्या होगा, 14 में आप 7 ऐड कर दो। वैसे ही 105 है, 105 में आपने कितना ऐड कर दिया, 7 ऐड कर दिया, तो आपको क्या निकल के आया 100। फिर से आपने कितना ऐड कर दिया, 7 ऐड कर दिया, तो आप 7 ऐड करोगे कितना आएगा भाई जल्दी बताओ, 190। फिर से आप ऐड करो तो कितना आएगा 126। 500 के पहले वाला आप नंबर सोचोगे तो क्या होगा 490, 497। बढ़िया। अब ये सोचो कि इसमें भाई ये सारे से डिविजिबल होने वाले नंबर्स है कि कितने नंबर 100 और 500 के बीच में, 100 और 500 के बीच में कितने नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल हो जाए। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि नंबर ऑफ प्लीज पता कर लेते हैं जो कि 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स हैं। ठीक है भाई, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लूँ, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। टी अपने पास कितना है, हम लोग कितना है भाई 490 टन। ए की वैल्यू कितनी है भाई 105, क्या है n माइनस 1 और टी की वैल्यू कितनी है भाई 7। आपको ये चीजें आनी चाहिए, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 497 इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7। क्लियर? तो यहाँ क्या चीज क्लियर होगी, आप ध्यान से देखो 497 इज इक्वल टू 105 माइनस 7 इट मींस 99 7n प्लस 7। जबकि आगे सोचो आप 497 माइनस 99 इज इक्वल टू 7n। क्लियर? क्लियर कसते रही
497 माइनस 99 इज इक्वल टू कितना आया भाई? सोच रहे हैं कितना आया? 7 एन आया। इसमें किसी को डाउट है कितनी चीज में? मैं ये सोच रहा हूँ कि वही तो सारे नंबर्स है ना भाई, 105 से लेके 497 तक। हम वो सारे नंबर्स देख लेते हैं कि जो 7 से डिविजिबल है, और तो इतने तो 21 से डिविजिबल होने वाला आ नहीं दो। जैसे 7, 14, 21, 28, 35, तो वो तो भाई 7 से डिविजिबल है, और इसमें कुछ ऐसे नंबर्स भी जो 21 से डिविजिबल है। तो क्या हम चाहते हैं 7 से और 21 से डिविजिबल होने वाले सारे टर्म्स पूरा करने के साथ जितने टर्म्स आ रहे हैं, इतने टर्म्स आ रहे हैं, और एन की वैल्यू क्या होगी? तो एन की वैल्यू के लिए वाली क्या आप लाइक tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू a की वैल्यू रखा, tn की वैल्यू रखा। अब यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं? एन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 497 माइनस 99 इज इक्वल टू 399 इज इक्वल टू 7n। ठीक है, आप 7 से इसमें डिवाइड कर लो भाई, ये तो चीजें आती है। एन की वैल्यू क्या आएगी? एन की वैल्यू आएगी 399 अपॉन 399 399.7 is equal to 9. Clear? Clear question? हाँ, आगे चलो। 7 से कर लो, 7 5 is 35 and 7 7 is 49 and is equal to कितना आ गया भाई साहब? 50। मतलब ये चीज क्लियर होती है कि 100 और 500 के बीच में ऐसे 57 नंबर्स आएंगे। सुनो भाई, और 500 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे भाई? 57 नंबर्स आएंगे जो कि 7 और 21 से डिविजिबल होंगे। क्लियर क्वेश्चन? अब मैं क्या कर रहा है, मुझे 21 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स नहीं चाहिए, मुझसे किससे होने वाले चाहिए? बस प्रॉपरली 7 से डिवाइड होने वाले नंबर चाहिए। तो ये क्या करो, इन सारे नंबर्स में किसे दूसरी क्या करो, ठीक कर लूं कौन कौन से नंबर हमारे किससे डिवाइड हो रहे भाई? 21 से डिवाइड हो रहे। तो उस चीज को चेक कर लूं अगर मैं, तो हमारी चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। इन सारे नंबर्स में अब अपन देख लेंगे कि वो नंबर कौन सा नंबर 7 से बस डिविजिबल है। कि भाई 105, 112, 119, 126 अप टू 497, तो उसमें 21 से भी तो डिवाइड होने वाला नंबर आया है। इसमें 21 से भी तो डिवाइड होने वाला नंबर आया है। तो मैं क्या सोचूं, मैं ये सोच रहा हूँ कि सर मैं पहले ये फाइंड कर लूं कि 21 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने आए। जो 57 आया है ना, ये 57 क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि 7 से डिविजिबल है, और इसमें कुछ ना कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो 21 से डिविजिबल होंगे। तो पहले मैं क्या करूँ, 21 से डिविजिबल होने वाले सारे नंबर्स ढूंढ लूं। 7 से होने वाले और 21 से होने वाली कितनी है? 57। अब 21 से ढूंढ लो और 57 में से क्या कर लो, माइनस कर लो, इतना काम हो जाएगा। तो आप देखो 21 से डिविजिबल होने वाले कौन कौन से नंबर आएंगे, ये सोचो। पहला नंबर भाई, ये तो सोचना पड़ेगा 105 से। पहला नंबर कौन सा है? 105। देख लो 105 किससे डिविजिबल हो जाएगा? समझ रहा ना भाई? 105 किससे डिविजिबल हो जाएगा? आप 21 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा। दूसरा नंबर कौन सा होगा? 120, 21 जो ऐड, इसलिए आप 20 ऐड करते जाओ। कहाँ तक? 483। भाई ये चीज तो आपको सोचनी पड़ेगी। 483 तक, 483 तक आपका जो नंबर होगा वो क्या होगा? 7 से डिवाइड होएगा। तो कितने टर्म्स आएंगे, कितने टर्म्स आएंगे, ये चीज आपको सोचनी है। तो यहाँ तो एक तो वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 10। की वैल्यू कितनी है भाई? 21। tn की वैल्यू कितनी है भाई? 480। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की वैल्यू कितनी है? 483। a की वैल्यू कितनी है? 105 n माइनस 1 इंटू 20। 483 is equal to 105 plus 21 n minus 20।
क्लियर? यहाँ से सॉल्व करें, यहाँ से सॉल्व करें तो क्या होगा, 483 इज इक्वल टू 105 माइनस 21। भाई कितना होगा जल्दी बोले यार। ये होगा 4, ये होगा 4 और 10 आउट ऑफ 2, मतलब ये होगा 8, 84 प्लस 2 10। ठीक, क्या दो, 483 माइनस 84 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, 2n आ गया। इसलिए आप लोग को कोई डाउट नहीं है। तो आप क्या करो, 483 में से क्या करो, 483 में से आप क्या करो भाई, 483 में से आप क्या करो भाई, जल्दी बताओ ना यार। 54 को क्या कर दो, माइनस कितना आएगा, जल्दी बताओ। 483 में से 84 को माइनस करोगे कितना आएगा भाई, 399 आएगा। 399 ये किसके बराबर होगा, 2n के बराबर। किसके बराबर होगा, 2n के बराबर होगा। क्लियर क्रिस्टल हो रहा है, क्लियर क्रिस्टल हो रही चीजें। 483 माइनस 84 कितना भाई, किसके बराबर होगा, 399 के। करके देख लो यार, 483 माइनस 84 कितना माइनस हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9। कहाँ गलती हो रही है भाई, कहाँ गलती हो रही है। 105 7 से डिविजिबल है, 126 483 483 7 से डिविजिबल है। कुछ ना कुछ कहीं गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है इस चीज को सोचो यार, कहाँ गलती हो रही है। 483 483 21 तो भाई ये कितना आ गया अपना, 84 आ गया, 84 आ गया। और ये क्या है भाई, 21। ठीक है, स्टेप ना करो भाई। ये कितना हुआ, 21। ये कितना हुआ हमारा, 21 है। ये कितना हुआ, 21। ठीक है, तो 399 अपॉन 21 इज इक्वल टू n। ठीक है, 21 डिवाइडेड बाई 399 वी गेट 90। लाया भाई, n इज इक्वल टू 90। ठीक है, कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो 21 से डिवाइड होने वाले वो सारे नंबर्स कितने मिले, हमको मिले 19। ठीक है, 21 से डिवाइड होने वाले हमको सारे नंबर्स क्या मिल गए, 90। मतलब 100 से 500 के बीच में, 100 से 500 के बीच में 21 से डिवाइड होने वाली नंबर्स कितने मिले अपने को, 57 मिले। और 71 से डिवाइड होने वाली नंबर्स अपने को कितने मिले हैं भाई, कितने मिले, 19 मिले। ठीक है, समझ लो। तो हम तो 40 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने मिलेंगे, 57 माइनस 19, 57 माइनस 19 और कितना होगा अपना 38। मतलब था 7 से डिवाइड होने वाले हमारे पास कितने नंबर आ जाएंगे, 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर आ जाएंगे अपने पास, 7 से डिवाइड होने वाले अपने पास कितने नंबर आएंगे, 38। क्वेश्चन में ऐसा कुछ था भी नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं भाई, ये मेंस का क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन है भाई। ये मेंस का क्वेश्चन था और काफी इजी क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ A1 A2 A3 to AN are in A3 where AI is greater than 0 for all I, ठीक है, then 1 upon root A1 plus root A2 1 plus root A3 अपन पर देखो भाई। तो चीज को अपन सोचते हैं, क्या कहना चाहता है कि AI is greater than 0। अच्छा, AI क्या है, ग्रेटर देन 0 है, बहुत बढ़िया बात। मतलब A1 क्या है, आई की वैल्यू ले लो, A1 आया, आई की वैल्यू 2 ले लो तो क्या आया, A2 आया। आई 3 ले लो, A3 आया। आई की वैल्यू 4 ले लो, क्या निकल के आएगा भाई साहब, A4 निकल के आएगा। आई की वैल्यू क्या ले लो, 5 ले लो तो क्या निकल के आएगा, A5 A6 A7। ये सारे नंबर्स हमारे किसमें है भाई साहब, A1 A2 A3 A4 हमारे किसमें है, AN था। क्या है हमारा, AP में। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 up to AN are in AP। तो पूछ रहा है कि ये वाले सीरीज हमारे कौन सा भाई, इसका आंसर क्या होगा। अगर A1 A2 A3 A4 up to AN है
ये मेंस का क्वेश्चन है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, डरने वाली बात नहीं है। तो ये 1/√A1 + √A2 + 1/√A2 + A3 अप टू 1/√AN - 1 + √EN की, मतलब जब इसको आप ऐड करोगे, सम करोगे, तो वो किसके बराबर होगा? ओके, अच्छा सवाल है। तो ये तो क्लास से एक चीजें समझ में आती है। अगर मुझे डिनोमिनेटर में ना कहीं रूट दिखता है, तो मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, वो होता है रैशनलाइजेशन। मुझे कहीं भी आज तक कभी डिनोमिनेटर में रूट दिखा है, मतलब कहीं भी मेरे को रूट दिखा, किसी भी चैप्टर में, किसी भी कहीं भी मार्केट में मेरे को अगर रूट दिखा, तो मेरे को एक ही चीज का पहला कॉन्सेप्ट आता है, तो सर आप उसका क्या किया करो? रैशनलाइजेशन। तो उसका रैशनलाइजेशन करूँ अगर, तो आपको पता है √A1 - √A2, A1 - A2। अरे यार, इसका रैशनलाइजेशन करने में आप क्या दिक्कत है? √A1 + √A2 है, कि इसका रैशनलाइजेशन कैसे होता है? √A1 - √A2 से डिनोमिनेटर उतने से ही क्या होगा? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे क्या चीज निकल के आएगी, देख लो, √A1 - √A2। यहाँ पे दिमाग लगाओ, A + B, A - B, मतलब A का स्क्वायर रूट हो गया, मतलब A1 - A2। ठीक है, तो यहाँ चीजें मिल जाएगी रैशनलाइज करने के बाद। ध्यान से देखो, ये बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसका सेकंड का, सेकंड टर्म क्या दिया है, तो क्या आएगा? √A2 + √A3 अपॉन A2 - A3। रैशनलाइज करने के बाद अब तो कहाँ तक अपन पहुंचे? √AN - 1 + √AN अपॉन, भाई गलतियां नहीं, ये क्या है? माइनस रैशनलाइजेशन के बाद, रैशनलाइजेशन के बाद माइनस है, ध्यान से देखा करो भाई। क्या किया? मल्टीप्लाई रैशनलाइजेशन किया, तो ये क्या होगा? माइनस N - 1 माइनस A। क्लियर भाई? इसका रैशनलाइज किया, तो किससे मल्टीप्लाई किया? √A1 + √A2। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में किससे रैशनलाइजेशन होती है? √A1 - √A2 से। तो यहाँ पे A1 - A2 आ गया, A + B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर + A² - B स्क्वायर। अरे यार, ये देखो, 1 अपॉन क्या है? √A1 + √A2। ये इसका रैशनलाइज करूंगा, ध्यान से देखो ना, क्या होगा? √A1 - √A2, फिर यहाँ पर रैशनलाइज किया, तो क्या आ गया? √A1 - √A2 आ गया। तो ये क्या है? A + B, A - B, मतलब क्या हो जाएगा? A² - B स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिला? √A1 - √A2 अपॉन A1 - A2। फिर उसका रैशनलाइजेशन किया, फिर इसका रैशनलाइजेशन किया। अब आगे सोचो, आगे सोचो, वो कुछ सोचो, रोज देखो, मेरे को एक फेल आ गया, फेल आई, तो सर आप रैशनलाइजेशन कर दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, कह रहे कि A1 A2 A3 A4 अप टू AN, हाँ इन A1 A2 A3 A4 का AN फिर हमारा AP में हो। अगर हमारा A1 A2 A3 A4 AN AP में है, तो A2 - A1 किसके बराबर होगा? ठीक है, A3 - A2 कॉमन डिफरेंस देखिए, A4 - A3 किसके बराबर होगा? ठीक है, वैसे ही AN यहाँ पे होगा AN - 1, ये भी कॉमन डिफरेंस देखिए बराबर होगा ना, क्योंकि ये किसमें सीरीज है? AP में सीरीज। तो इसके आगे हम सोचे, तो क्या निकला है भाई? देखो ध्यान से, क्या निकला है? A7 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किसके बराबर होगा? अपनी कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। वो कॉमन डिफरेंस क्या है भाई? 3 है। तो A2 - A1 को क्या लिख सकता हूँ? D लिख सकता हूँ। तो A1 - A2 को क्या लिख सकता हूँ? -D नहीं लिख सकता क्या? इसको रिप्लेस नहीं कर सकता क्या? इसको क्या लिख सकता हूँ? माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देख, क्या है? A2 - A3, A2 √A2 √A3 अपॉन -D। फिर आप चलो ऐसे, आपको कहाँ चल, अपन चल सकते हैं, यहाँ पे होगा -D, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या है? AN - 1 √AN - 1 √AN - 1
माइनस रूट ए एन। भाई अच्छे सवाल करने में तो दिमाग हराने पड़ेंगे आप, ठीक है, क्योंकि A1 A2 A3 A4 टू EN आई AP, तो A2 माइनस A1 क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा ना जी के, तो A1 माइनस A2 क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। मैंने माइनस डी लिख, या क्या करूं, माइनस डी को अपन कॉमन ले लेते, तो अंदर क्या गेन करेगा, ध्यान से देखो, A1 माइनस रूट फर्स्ट, सेकेंड ब्रैकेट में रूट A2 माइनस रूट A3। अच्छे क्वेश्चंस करोगे भाई तो दिमाग तो लगना है। क्या आएगा, रूट AN माइनस 1 माइनस रूट AN। अब देखो का ये सेकंड वाला टर्म है पहले का, इसके फर्स्ट टर्म से कट रहा है, सीधा रहा है, लेकिन सोचो कि ये वाला इससे कैंसिल आउट होगा, सब पीछे से कैंसिल आउट होंगे यार, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, पहले वाले का सेकंड, दूसरे वाले का फर्स्ट, तो भाई सोचो इसके वाले का ये वाला और इसके वाले का ये वाला कैंसिल होगा, ऐसे फील कर लो, ऐसे फील करो, ऐसे फील करो। अच्छा, रूट A1 माइनस रूट A2, ऐसे फील करो, रूट A2 माइनस रूट A3, ठीक है, फिर क्या आएगा, ऐसे ही करो, रूट A3, समझ रहे हो ना भाई, फिर क्या आएगा, रूट A4, ऐसे ही करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, A2 से A2 कैंसिल, A3 से A3 कैंसिल, ऐसे सारी चीजें कैंसिल होती जाएंगी ना, ऐसे सारी चीजें कैंसिल होती जाएंगी, तो अपने पास बचेगा क्या, माइनस वन अपॉन डी, माइनस वन अपॉन डी रूट A1 माइनस रूट A, ठीक है। लेकिन अपन ऊपर देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं, तो ऊपर को रूट नहीं दिया है ना डी दिया है, मतलब आपको को इसको क्या करना है, राइट करना है ना भाई, हटाना है इसको, ठीक है। तो काम करो, देखो यार ऑप्शन देखो, अगर आप ऑप्शन देख के अगर आप फील लेना चाहो, अगर आप ऑप्शन देख के फील लेना चाहो इस क्वेश्चन का, तो क्या है भाई ऑप्शन, n माइनस वन वन रूट A1 प्लस रूट AN, मतलब डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, उसको डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, देख लेना, इसकी डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, तो बोलो भाई ये यहाँ पे तो न्यूमरेटर में ही रूट है ना भाई, यहाँ पे तो न्यूमरेटर में ही रूट है अपना, तो इसको आपके पास डिनोमिनेटर में लाने के लिए अपने पास एक सिस्टम है, और वो सिस्टम क्या है, रैशनलाइजेशन का सिस्टम है अपने पास, तो इसको क्या करो, माइनस वन अपॉन डी रैशनलाइज करो, तो क्या होगा भाई, ऊपर क्या होगा, A1 माइनस AN अपॉन रूट A1 रूट AN, वो ये सारी चीजें आनी चाहिए रैशनलाइजेशन, ठीक है। यहाँ से देख लो भाई, माइनस वन अपॉन डी, ये क्या है मेरा A1 है, और फिर ये क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगा लो, A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी अपॉन रूट A1 प्लस रूट with n, क्लियर किसी को डाउट, ठीक। तो A1 से A1 क्या हो गया, कैंसल आउट, वो पास क्या बचा, माइनस वन अपॉन डी, माइनस वन अपॉन डी, माइनस वन अपॉन डी, माइनस वन अपॉन डी, माइनस n माइनस वन इंटू डी अपॉन रूट AN प्लस रूट AN माइनस वन, देख लो यार यही बचा, रूट A1 रूट AN, रूट A1, इस चीज को भाई आप पीछे से देख लीजिए, रूट A1 प्लस रूट A, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डी से डी कैंसिल आउट, वी गेट n माइनस वन अपॉन रूट A1 प्लस रूट AN, ऑप्शन देख लो भाई, n माइनस वन रूट A1 प्लस रूट AN, इन चीजें है, कुछ नहीं था भाई, क्वेश्चन दिया था, मैंने एक सिंपल सा काम किया, इसका रैशनलाइजेशन कर दिया, रैशनलाइजेशन करने के बाद हमको चीजें दिखी, क्या दिखी कि A1 A2 A3 A4 AN आर इन OP, क्या बताया वो, सेकंड टर्म में तो फर्स्ट टर्म माइनस क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस डी, कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस मिलेगा ना, तो वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, A1 माइनस A2 A2 माइनस A3, ऐसे ही आ रहा है ना भाई, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 क्या होता है, D होता है, तो A1 माइनस A2 क्या हो जाएगा, माइनस D हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या करी है,
वैल्यूज को पुट कर दी और यहाँ से हमारी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है, तो अब हम देखते हैं, अभी तक हमने एपी में क्या देखा, जनरल टर्म्स, और उस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जेईई मेंस में, इस पे अपन पीवाईक्यू लगाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। अभी अपन कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और कॉन्सेप्ट के ऊपर यार, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर अपन बात करते हैं सम ऑफ एनी टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा तो अब हम सपोज करिए कि आपके पास एक एपी का सीरीज है, ए प्लस डी, ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो ए प्लस एन माइनस 1d। तो सबको पता है भाई एक अपने पास सीरीज है, डाउट तो नहीं है ना। पहला टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ओ प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, एंड टर्म ए प्लस एन माइनस 1d। अब इसके आगे सोचते हैं, मैं करना क्या चाहता हूँ, अपनी हेडिंग लिखते हैं, सम करना चाहता हूँ इसके एन टर्म को। तो सम करना चाहता हूँ तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। भाई सम करना है तो किसी एपी सीरीज का अपने को क्या करना है, सम करना है। इसको लिख देता हूँ एसएन रिप्रेजेंट, एसएन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसएन रिप्रेजेंट कर रहा है उस एपी के एन टर्म का एडिशन। हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। एक अपने पास एन टर्म है एपी का जिसमें कितने टर्म्स हैं, एपी में एन टर्म्स। उसमें क्या कर रहा है ये, उसमें ये काम क्या कर रहा है, एसएन उसको सम करना है। तो एक रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है ना, तो मैं क्या लिख रहा हूं, उसको एफ में लिख रहा हूं। अच्छा आप एक बात बताओ, 1 प्लस 2 प्लस 3, F3 की मैं बात करूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 प्लस 1, वैल्यूज में कोई डिफरेंस है क्या? वैल्यू में 2 ऐड करूं फिर 3 ऐड करूं, या 3 प्लस 2 प्लस 1, वैल्यूज चेंज होंगी क्या? नहीं होंगी सर। मैं कह रहा हूं कि एफएन को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या बताइए सर, ए प्लस, अच्छा है, इसके पहले वाले टर्म्स क्या आएंगे, इसके पहले वाले टर्म्स क्या आएंगे, सोचो। इसके पहले वाले टर्म्स की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, इसके पहले वाले टर्म्स देखो, यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया, इसके वाले टर्म्स आ गए। फिर इसमें से 1 माइनस किया, यहाँ पे क्या आ गया, 0d आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को? वैसे ही इसमें से क्या करूं, तो इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, n माइनस 2 इंटू डी ओ। क्लियर, माइनस वन माइनस 2, ए n माइनस 2 इंटू 2, क्लियर, अप टू ए। समझ रहे हो? इसको बस मैंने क्या किया, उल्टा है, मतलब ए प्लस डी, ए 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस एन डी। ये हमारा क्या है, एफएल है, सम ऑफ एन टर्म। किसका सम ऑफ एन टर्म है, किसी एपी का एन टर्म। जी मैंने कहा कि ठीक है, इसका कुछ सम आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, जैसे मैं बोल रहा हूँ, या 3 प्लस 2 प्लस 1 बोलूँ, तो सर वैल्यूज में तो कोई डिफरेंस आने वाली है नहीं सर, इसमें तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। ठीक है, सपोज कर लीजिए सर ये इक्वेशन 1 है और ये अपने पास क्या है, इक्वेशन 2 है। सर आप क्या करिए ना, इक्वेशन 1 एंड 2 को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। इक्वेशन 1 एंड 2 को आप क्या करो, ऐड कर दो सर। ठीक, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को अपन ऐड करके मैं एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहता हूँ कि अगर अपने पास सम ऑफ एन टर्म दिया है ना, तो अपने को कभी प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। अपने को फॉर्मूला पता हो, सीधे फॉर्मूला लगाए और अपनी चीजें क्या हो जाए, आ जाए। मैं उस फॉर्मूले में इंटरेस्टेड हूँ कि वो फॉर्मूला आता कहाँ से है। तो ऐसे में एस एन को ऐड करूंगा तो ये तो सबको बात पता है कि एस 2n आएगा भाई। एस एन में एस एन ऐड करूँ क्या आएगा, 2SN आएगा। ओके, ये प्लस से कितना हो जाएगा भाई, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही बात है सर, आप इसको इसमें ऐड करो सर, इसको इसमें ऐड करा, ये प्लस ये, यहाँ पे भी ए क्या है भाई 2n है, इसमें कोई डाउट नहीं।
प्लस n-1 n-2। तो यहाँ पे देखो इसको ऐड करने के लिए a प्लस d प्लस a प्लस n-2 इंटू d। a प्लस a कितना हो गया भाई साहब? 2a हो गया, 2a हो गया। क्या यहाँ पे आपने d कॉमन लिया तो अंदर क्या बच रहा है? यहाँ से बचा 1 प्लस n-2। थोड़ा सा भाई बुद्धि लगा लो, डी को मैंने क्या किया, सीधे कॉमन ले लिया जेई के स्टूडेंट को। तो फिर क्या बात करिए, यहाँ से क्या मिल रहा है मेरे को? 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छी बात है सर, 2a प्लस n-1 इंटू डी अपने को, उसको और इसको जब अपन ऐड करेंगे तो मिलेगा। सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसको सीधे लिख देता हूँ n-1 इंटू डी। अब तो a प्लस a करूंगा, n टर्म की बात करो, a प्लस कितना हो जाएगा? 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात है, आपने ये काम करके अच्छा काम। ठीक, फर्स्ट टर्म इसका कितना आया? 2a प्लस n-1 डी। सेकंड टर्म कितना आया? 2a प्लस n-1 डी। थर्ड टर्म कितना आया? 2a प्लस n-1 डी। इसमें तो कोई डाउट वाली बात है भी नहीं है। क्या डाउट है भाई? चले ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि 1 प्लस 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 आप लिखते रहो। 1 को एन टाइम ऐड करोगे क्या आंसर क्या आएगा? सोचते हैं कैसा एपी है, कांस्टेंट एपी है ना, इसके ऊपर अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स आया सर? सब एन टाइम्स आया, एन टाइम 1 आया। 1 कितने टाइम आया? एन टाइम आया। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने टाइम्स आया सर? एन टाइम्स। समझ रहे हो ना उस चीज को? समझ रहे हो? ठीक है, अभी चल एन इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2 एन किसके बराबर हुआ? 2a प्लस n-1 इंटू डी। अरे यार 2a प्लस n-1 इंटू डी कितने टाइम्स आया? n टाइम्स आया। कि इसको n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इनके आगे सोचो, इसे एफएन की हमको जरूरत है, तो एफएन इक्वल टू क्या होगा? n/2। 2 से अपन डिवाइड मार देते हैं, क्या होता है? 2e प्लस n-1 इंटू डी। मतलब सम ऑफ एन टर्म की अगर अपने को बात करनी है कभी भी, अगर सम ऑफ एन टर्म की अपने को बात करनी है कभी भी, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। उसे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर क्वेश्चन? एक अपने पास एक एपी की सीरीज थी, एपी की सीरीज थी, तो मैंने क्या किया, समीशन निकालना चाहा, तो ए पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, चौथा टर्म ए प्लस 3d। वैसे ही एनथ टर्म जो होगा उस ए प्लस n-1 एंड डी होगा। फिर कहा 1 प्लस 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 प्लस 1 करो, वैल्यूज तो इक्वल आएंगे ना भाई। तो मैंने इसको क्या किया, देखो एफएन को ऐड करा, 2fn आया, 2a प्लस n-1 डी, 2a प्लस n-1 कितने टाइम्स आ रहा है? n टाइम्स आ रहा है, तो इंटू वैल्यू ऑफ एफएन के फॉर्मूला इंटरेस्ट रखते हैं, तो एफएन का फॉर्मूला क्या आ गया? बताओ भाई, n/2 2a प्लस n-1 इंटू 2। अब बहुत अच्छी बात मैं करने जा रहा हूँ। पहला सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला अपने पास अगर निकल के आ गया, एफएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। किसी को डाउट नहीं था? एफएन इक्वल टू, सर इसको आप ये भी तो लिख सकते हो, n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। सर a प्लस n-1 इंटू ए तो अपने को सुना हुआ टर्म लग रहा है, बिल्कुल सुना हुआ टर्म लग रहा है सर। एफएन इज इक्वल टू n/2, ये तो लास्ट टर्म होता है सर, a प्लस, जो कि आपकी बुक में एक फॉर्मूला ये कभी कभी आपको क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। तो एफएन के अपने पास दो फॉर्मूले आए। फर्स्ट फॉर्मूला क्या आया? एफएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एंड सेकेंड जो फॉर्मूला मैं डिराइव कर दिया आपके लिए, वो क्या निकल गया? एफएन इज इक्वल टू n/2 a प्लस n। ये अपने को कोई भी डाउट वाली बात नहीं है।
तो अपन फिर इसके बेस में क्या क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस में, वो उस टाइप के मतलब इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सोच रहे हो कि जेईई मेंस बहुत टफ होता है, टफ नहीं होता है। आप बेसिक करते हुए चल रहे हो, सिस्टमैटिक करते हुए चल रहे हो अपनी चीजों को, IQ लगाओगे अगर साथ में, तो सारी चीजें इजीली उस चैनल पे सारी चीजें आपको मैथमेटिक्स की सॉल्व मिलेंगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी को 2 डिजिट के वो सारे नंबर्स आपको बताने हैं को 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। क्वेश्चन आपका, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर when divided by 4 unity is at remainder। मतलब हमको 2 डिजिट के वो सारे नंबर का कलेक्शन चाहिए। कलेक्शन मिलने के बाद अपन सम कर लेंगे, कलेक्शन मिलने के बाद अपन समेशन कर लेंगे। समेशन का आपके पास फॉर्मूला अभी आपने डिराइव किया, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है, तो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? सर n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूले में उठा के रख दो सर, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप ये सोचो 2 डिजिट का पहला नंबर ऐसा बताओ कि जो कि 4 से डिवाइड करने पे कितना आना चाहिए? 1 रिमाइंडर आना चाहिए। तो 4 3 12, 12 तो रिमाइंडर क्या आएगा यार? 0 आएगा। अपने को रिमाइंडर क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो मैं पहला नंबर क्या ले लूं? 13। पहला नंबर क्या ले लूं? 13 ले लूं। आप सोचो सेकेंड नंबर अपन क्या ले? 17 ले लो सर। बट सेकेंड नंबर अपन क्या लेते हैं? 17 लेते हैं। 4 से डिवाइड करने से क्या आएगा 13 के बाद? इसमें रिमाइंडर 1 आएगा। क्लियर हो रहा है सबको? कोई डाउट है भाई? मैं देख रहा हूँ, कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं। थर्ड नंबर बताइए भाई, थर्ड नंबर बताइए। 21 कहाँ तक? 97। 97 के बाद जाओगे तो 98 4 से डिविजिबल हो जाएगा। वन रिमाइंडर कहाँ तक मिलेगा? 97 तक ही मिलेगा आपको। 1 रिमाइंडर कहाँ से मिलेगा? अरे 98 बोल रहे हो यार, देख लो 98 से 4 में डिवाइड करो, 4 2 8, ठीक है भाई, 4 4 16, कैरी 2, रिमाइंडर तो 2 मिला, तो 98 तो अपन ले नहीं पाएंगे। 99 के बारे में तो सोचना भी एक बार, समझ रहे हो? तो अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी? पहले डी की जरूरत पड़ेगी, फिर ए की जरूरत पड़ेगी, और फिर एन की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी मिली? 13 मिली। डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितनी मिली? 17 माइनस 13 देख लो, 13 14 15 16 17 ना मिला। डी की वैल्यू 4 मिली। टीएन की वैल्यू कितनी है सर? मैं डायरेक्ट ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा सकता था, लेकिन मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टीएन कितना मिला? 90 मिले सर, कोई दिक्कत नहीं। टीएन इज इक्वल टू अपने को पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता। अच्छी बात, ओके। ये तो वैल्यू अपने पास कितना है सर? 30 है। एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना अपने पास? 4 है। मतलब 13 प्लस 4n माइनस 4, एंड टीएन की वैल्यू कितनी है सर? 97। मतलब 97 इज इक्वल टू 13 माइनस 4 9 प्लस 4n। इतने में तो किसी को कोई डाउट होने ही नहीं चाहिए। मतलब 97 माइनस 9 इज इक्वल टू 4n। 97 माइनस 4n, 97 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई अपने पास? 4n आ गया। इसी में तो किसी को डाउट नहीं। 97 माइनस 9 अपन अगर करते हैं तो कितना आता है हिंदी बताओ? 97 माइनस 9, 97 माइनस 9 कितना आता है? करके देख लो यार, नहीं आता। 97 माइनस 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक कैरी दिया इसको। यहाँ पे क्या मिला आपको? 88। 88 इज इक्वल टू 4n, मतलब n इज इक्वल टू 88 अपॉन
4 मतलब 22। तो आपको वो n की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई। सर आप सीधे फॉर्मूले को अप्लाई कर दो ना। बिल्कुल कर दूंगा सर। Fn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, where a is equal to 13, a is equal to 13, a is equal to 4, and n is equal to 22। सर फॉर्मूले में आप क्या करो, इन सारी वैल्यूज को आप अप्लाई कर दो। देन Fn इज इक्वल टू, n की वैल्यू कितनी मिली अपने को 22/2, 2a मीन्स 13 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा? 11 टाइम्स इंटू 13 टू द 26, अपन यहाँ से मिला 21 इंटू 4। आप जितनी जल्दी मेरे से अच्छा कैलकुलेशन कर लेते हो बहुत अच्छी बात है भाई। कितना हो गया? 26 प्लस 4 टू द 8, 6 4 10। Fn is equal to 11 into 6 4 10, carry 1, 9 10 11। ओके, मल्टीप्लाई कर दो 11 11 121 0। ऑप्शन देख लो भाई, Fn कहाँ 10 दिया है, ऑप्शन कहाँ 10 दिया है, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। आप सम के सारे क्वेश्चंस आप इसी बेसिस पे लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी कॉमन टर्म्स की बात करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? Fn denotes sum of four n terms of an AP at 2n is equal to at, ओके, इस चीज को समझो आप। पहले ये लिखना क्या चाहता है? 3 इंटू एस एन मेरा प्रिंट है। अब ध्यान से देखो क्या है अपना, क्या है कि Fn डिनोट कर रहा है सम ऑफ फोर एन टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा सर, मतलब आप ये कह रहे हो तो Fn क्या है सर? n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 1। फिर सर आप क्या बोलना चाहते हो? सर आप फिर क्या बोलना चाहते हो? मैं बोलना चाहता हूँ ये कि 3 इंटू, पहले आप निकाल लो, पहले ऐसे समझ लो, आप ऐसे समझ लो, n इंटू 3, Fn इंटू 3। फिर हमको क्या कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी? F2n कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो पहले आप F2n कैलकुलेट कर लो। जहां जहां n है वहां आप क्या रख दो? 2n रख दो। 2n/2 कितनी अच्छी बात है, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू। ओके, फिर हमने को क्या कैलकुलेट करना है सर? हमने को कैलकुलेट करना है 3Fn। तो 3Fn की वैल्यू आपको पता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे अपना है n माइनस 1/2। 3 इंटू क्या होगा? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? कोई डाउट नहीं? कह रहे हैं ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो आपको की वैल्यू बतानी है, Fn अपॉन Fn की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है। समझ में आ रही है चीजें? कह रहा है कि अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, क्या इक्वल है? F2n इज इक्वल टू 3Fn। अगर आपस में इक्वल है तो आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है? F3n अपॉन Fn की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलो, तो Fn की वैल्यू कितनी थी? 2a/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3 इंटू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई चेक कर लो क्या है, Fn की वैल्यू इतनी है तो F2n की वैल्यू कितनी है? 2n/2
2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, उसके बाद 3 डॉट एन की वैल्यू कितनी है 3 इंटू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, दोनों आपस में क्या है इक्वल है। यहाँ पे बोला है ना भाई कि f2n इज इक्वल टू 3 इंटू Sn। f2n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, Sn की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया उठा के, n बाई टू से n बाई टू क्या होगा भाई, कैंसल आउट हो गया, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। वेरी गुड गुड। आप देखो क्या यहां से गेम बना, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी सिस्टमैटिक, 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3 टू 6 प्लस 3 इंटू n माइनस 1 इंटू डी। आप क्या करो 6a को इधर लेके आ जाओ, 4a माइनस 6a इज इक्वल टू 3 इंटू, बेसिक चीजें भाई ये सब आनी चाहिए जेई की, अगर आप सोच के इस चैनल पे आ रहे हो तो आपको मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, माइनस 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू डी। इस इक्वेशन को आप बहुत प्यारे तरीके से आप लिख, 4a माइनस 6 से क्या हो गया माइनस 2a, यहां से अपन d कॉमन लिए, अंदर क्या बचा 3n माइनस 1, क्लियर। फिर अपन यहां से d कॉमन लिया तो 2 टू 4n प्लस 2। देख लो यार कैलकुलेशन है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए यार। इसमें कौन सा मैंने बड़े काम करे हैं, कौन सा बड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया है, बस कैलकुलेशन तो करा है यार, ठीक है। हम अब आगे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, माइनस 2a इज इक्वल टू d माइनस n, 3n माइनस 4n भाई माइनस n होता है, क्या होगा प्लस 1, माइनस से क्या करो दोनों बोथ साइड क्या कर दो मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो क्या आप लिखेगा 2a इज इक्वल टू, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, अगर डाउट है तो फिर बहुत ही दिक्कत वाली बात है भाई। आप इसको क्या लिख सकते हैं 2a प्लस n माइनस 2a प्लस 2a, इधर अपन प्लस, इधर क्या होगा माइनस होगा, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। बहुत ही प्यारा इक्वेशन है, आप इसको नोट डाउन करो। जितना अपने को इंफॉर्मेशन पता था f12 इज इक्वल टू 3Sn, हमने उतनी अपनी सारी चीजें अपना कैलकुलेशन सिस्टमैटिक तरीके से अपन ने अप्लाई कर लिया है, और इसमें कोई भी डर की बात नहीं है। आप सिस्टमैटिक चलेंगे तो आपकी चीजें होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। मैंने क्या करा ध्यान से देखो, यहां से अपन ने d कॉमन लिया, d कॉमन लेने के बाद क्या मिला 3n माइनस 4n प्लस 2, यहां से देख लो माइनस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, नोट डाउन कर, आगे चलते हैं, ठीक है। अपने को की वैल्यू बतानी है भाई, अपने को किसकी वैल्यू बतानी है, अपने को की वैल्यू बतानी है। ये देखो भाई चले कोई ना, 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यहां से क्या कह सकते हैं 2a माइनस n डी माइनस डी इज इक्वल टू 0, देन 2a माइनस डी इज इक्वल टू एन डी। इस इक्वेशन को आप एकदम अपने पास संभाल के रख लो, बहुत काम की चीज है भाई। भाई देखो मैंने इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है, Sn फॉर्मूला लगाया है, S2n करा, Sn करा, 3 से मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन करा, यहाँ तक पहुंच आएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर आप को क्या कैलकुलेट करना है, इस चीज को आप ध्यान दो कि हमको कैलकुलेट करना है F3n अपॉन Sn। भाई अपने को क्या कैलकुलेट करना है, कहाँ तक पहुंचना है, इस चीज को आप नहीं देखोगे तब तक चीजें कैसे होंगी। F3n टू Sn की वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और 3n
अपॉन Fn की वैल्यू अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। F3n अपॉन Fn की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला अप्लाई करो यार, अभी निकाले थे। क्या निकाले थे, जल्दी बोलो। 3 तो है, क्या बोले थे, n की जगह क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू t। अरे भाई, Fn की वैल्यू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होती है। तो यहाँ पे अगर n है सब्सिट्यूट है तो आपने क्या लिखा, n/2 लिखा। यहाँ पे सब्सिट्यूट में क्या 3n है तो मैंने बस 3n लिख दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात कर रहा हूँ यार। डिवाइड दिस भाई, डिवाइड ऐसे नहीं होगा आप लोगों, क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 से n/2 क्या हो गया भाई, कैंसल आउट हो गया। बहुत अच्छी बात है। क्या बचा आपके पास, 2a प्लस n-3n-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी। F3n अपॉन Fn की वैल्यू इतनी निकल के आई। अब ध्यान से देखो, 2n माइनस डी की जगह अपन यूज क्या कर सकते हैं, 2n माइनस डी की जगह अपन यूज कर सकते हैं ये एन डी। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, 3 2a अपन डी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 3n माइनस डी अपॉन 2a प्लस एन डी माइनस डी। ये किसके बराबर, 3n अपॉन Fn। भाई देखो, मैं सिस्टमैटिक मैथड्स कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, इसलिए इतने टाइम लग रहा है। आप खुद से करोगे आपको इतने टाइम नहीं लगने हैं, ठीक है। 2a माइनस डी, 2a माइनस डी अभी आपको दिखाया था, वो किसके इक्वल था, एन के इक्वल। तो मैं क्या कर दो भाई, एस 3n अपॉन Fn इज इक्वल टू 3 इंटू 2a माइनस डी की जगह सर, 2a माइनस डी की जगह आप कितना रख लो, एन डी रख लो, प्लस 3n अपॉन 3 2a माइनस डी की जगह कितना रख लो सर, एन डी रख लो सर, प्लस एन डी। क्या गेम बना, 3Sn अपॉन that is equal to 3 into 4nd अपॉन 2nd। एनडी से एनडी कैंसिल आउट हो गया भाई, 4 2 2 4 ओके, 6 अपॉन 1। तो उसके रेशियो में आना चाहिए 6 अपॉन 1, मतलब 6:1। 6:1 is your correct answer। 6:1 is your correct answer। 6:1 का मतलब ओनली क्या हुआ भाई, 6 हुआ। मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, मैंने बस जो क्वेश्चन बोल रहा था, कह रहा था कि Fn क्या है, सम ऑफ एन टर्म है। तो क्या कैलकुलेट करो, S2n इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, 3Sn के इक्वल होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको बता रहा है। मैंने सिस्टमैटिक सारी चीजें करता गया, फिर आपको किसकी वैल्यू बतानी थी, S3n इंटू Sn की वैल्यू आपको बतानी थी। तो उस टाइम से मैं सारी चीजें करता गया और मेरे क्वेश्चन के क्या हुए भाई, सोल्यूशंस आते गए। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए 2 क्वेश्चन का होमवर्क दे रहा हूं। अगर आप ये क्वेश्चन दोनों ट्राई करते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो भी अच्छी बात है। मैं आपको आके नेक्स्ट क्लास में ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। और ये क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये मेंस का तो सबसे तगड़ा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।